हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पे हर हाथ में रोज़गार दो एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ इस वक्त जेएनयू लेफ्ट की छात्र संघ अध्यक्ष हैं आशा घोष। मैम, किस तरह का प्रदर्शन किया गया? मांग क्या है आपकी यहाँ? देखिए, हमारी मांग बहुत सीधी सीधी है कि आज के समय पे जिस तरीके से रोज़गार मिलना चाहिए थे युवाओं को रोज़गार आज के समय पे देश में नहीं मिल पा रहा है। मांग यही है कि 2 करोड़ की नौकरी सरकार ने वादा किया था। वादा किया था मतलब भाजपा सरकार जब वो उम्मीदवार हुए थे 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी सबको मिलेगा। अब हम वही प्रश्न पूछ रहे हैं। 8 साल हो गए, ये 2 करोड़ नौकरी हर साल क्यों युवाओं को नहीं मिल पा रहा है? दूसरी बात है, उन्होंने बोला था जो भी वैकेंसीज है वो आ जाएंगे तो वो वैकेंसीज को फुलफिल करेंगे। आज के समय पे अगर आंकड़ा देखा जाए तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज है उसमें जो वैकेंसीज है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात वो जो है, जो सरकारी नौकरियां हैं उनको उल्टा प्राइवेटाइज करके, निजीकरण करके कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में बदला जाए, तब्दील किया जा रहा है। हमारा यही सीधा मांग है कि एक पार्टी जब सरकार में वो नियुक्त हुआ, सबके लिए काम करना ज़रूरतमंद है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो युवाएं, छात्राएं जो हैं उनको प्रश्न पूछेंगे और वही प्रश्न पूछने, वही चीज़ पे प्रोटेस्ट करने आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित जंतर मंतर में हुए थे, यही सवाल लेके कि आज आप धर्म के नाम पे युवाओं को बांट रहे हो। आप शिक्षा पेन के जगह, आप नौकरी के जगह, लिफाफे देने के जगह आप युवाओं को धर्म के नाम पे बंटवा रहे हो। आप उनके हाथ में जो देखे तलवार उठा दे रहे हो। हम पूछना चाहते हैं, क्या उनका आज के समय पे, उनकी उम्र में उनकी ये जिम्मेदारी, मतलब सरकार का जिम्मेदारी नहीं कि इस युवाओं को वो एक चिट्ठी भेजे नौकरी की? हम यही डिमांड करना चाहते हैं। क्या धर्म के नाम पे जिस तरीके से बंटवारा कर रहे हैं उससे हमारा पेट भर पाएगा? मैम, यही हमारा सवाल है कि जो आपका मैसेज यहाँ हर हाथ में रोजगार दो, इसको कन्वे कर पा रहे हैं आप? जो देश के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गाँव के नौजवान हैं उन तक पहुँचा पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 राज्यों से ऊपर प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और इसको लेके कैंपेन भी पुरजोर तरीके से राज्यों के बेसिस में हो रहा है। अब आपको पता ही है कि सरकार जिस तरीके से मीडिया को खरीद के लेकर है, नेशनल मीडिया तो ये दिखाएगा नहीं आपको कि इतना बड़ा एक प्रदर्शन हो रहा है। हमारी प्रश्न साफ है, जन आंदोलन को मजबूत करना है। जन आंदोलन ही आज के समय पे भाजपा का विपक्ष होगा। जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा कि मीडिया तो बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा था, भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लेकिन जन आंदोलन था जिसने मजबूर किया भाजपा को कि वो जो काला कानून उन्होंने लाया है किसानों के खिलाफ उसको वापस लिया जाए। हमारा मांग सीधी सीधी है कि सरकार ने हमें वादा किया था कि वो युवाओं को ये तमाम सारी चीज़ें देंगे। आज सरकार अगर वो चीज़ हमें नहीं दे पा रहा है तो हमारा सिंपल सा सवाल है सरकार को कि आप हमारी नौकरी हमें दीजिए। अगर नौकरी आप नहीं दे पा रहे तो आप सरकार से हट जाइए। आप सरकार से हट जाइए, ऐसा आपकी जो मांगे हैं वो सरकार मानेगी आपको लगता है? हमें जन आंदोलन को मजबूत करना है। हम जन आंदोलन को मजबूत करेंगे, सरकार की नीतियों को उस तरीके से हम लोग इम्पैक्ट कर पाएंगे। और आने वाले समय में ऐसे भी हो कि जनता जिस तरीके से भरोसा करके एक समय पे 2014 में सोचा था कि बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है, तो जनता आज के समय पे नीचे बोलने भी लग गया है कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि भाजपा एक ऑल्टरनेटिव लाएगा, वो ऑल्टरनेटिव आज के समय पे देश पे वो नहीं ला पा रहा है। अगर नहीं ले पा रहा है तो हम लोगों को यही बोल रहे हैं कि युवाओं को एक साथ आना है, सरकार को पूछना है। अगर सरकार नहीं इस पे काम कर रहा है तो 2024 का दिन बहुत देर नहीं है कि हम लोग एक जन आंदोलन खड़े करें, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवाएं हो, छात्राएं हो, महिलाएं, दलित, पिछड़े तबके सब लोग हो, एकजुट होकर और भाजपा के खिलाफ अपना आवाज़ को बुलंद करें। मैम, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से पूरे देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल है, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, उसने मुस्लिम संगठन, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। उनके मदरसों को बुलडोज़र चला दिया रहा है। उनके नौजवान शर्जील इमाम, उमर खालिद 1,000 दिन से जेल में हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात सीधी है। जब सरकार को पता है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो वो जो जनता है उसका जो डिमांड है उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से उस मुद्दे को हटाया जाए। वो धर्म के नाम पे, आधार पे हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधी सीधी देखिए, 2019 में जिस तरीके से सरकार ने कोशिश किया कि एनईपी पे बात हो रहा था, नई शिक्षा नीति पे बात हो रही थी, उसकी विरोधिता हो रहा था, यूनिवर्सिटीज़ एकत्रित हो रहे थे। उस समय पे सबसे बड़ा आंदोलन भाजपा के सरकार देख रहा था कि जेएनयू हो, पौंडीचेरी, और सिर्फ जेएनयू पौंडीचेरी की बात नहीं है, आईआईटीज़ भी अपना आवाज़ बुलंद कर रहे थे। कुछ दिन पहले की बात भी आईआईटीज़ आवाज़ बुलंद। उसी समय पर उन्होंने एक विभाजनिक नीति लेके आए हैं, सीएए के जैसा
एनआरसी एनपीआर के जैसा दिसंबर के महीने में कि लोगों को धर्म के आधार पर भटकाया जाए। बार बार ये देखा जा रहा है। जब किसान आंदोलन आने की कोशिश किया, उन्होंने फिर से उस धर्म के नाम पे खालिस्तानी बोल के बहुत सारी तकमा दे के किसानों को तोड़ने की कोशिश की। बात साफ है कि भाजपा का और आरएसएस का नीति क्लियर है। ये आज की नीति तो नहीं है। गोलवलकर सावरकर को उठा के देख लीजिए आप, जो स्वाधीनता मूवमेंट है रहा है, आंदोलन है, उसको उठा के देख लीजिए। उन्होंने हर वक्त कोशिश किया कि जनता की एकता को तोड़ने की। हमारी मांग ये है कि जनता की एकता को सामने रखते हुए लोग जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से वो आते हो, हमारा कंसर्न ये है कि पेट की मांग, पेट में रोजगार की, हमारे हाथ में रोजगार की मांग, पेट में खाने की मांग और शिक्षा की मांग हमारी इससे पहली मांग है। जनता को एक साथ लेते हुए एक मांग है। और भारतवर्ष का यही खूबी है, यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग, जाति के लोग, भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो उनको एक साथ लेकर चलना है, जनवादी आंदोलन को एकत्रित करना। मैम, एक सवाल है कि जिस तरह से अपने देश में नारी शक्ति की बात होती है, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, जो एक समझ लीजिए कि महिला को रेप किए और उसके बेटी को मार दिए, उनके पूरी फैमिली को मार दिए, और उसको छोड़ने का आदेश गृह मंत्रालय से जाता है। क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? हाँ, मतलब मुझे तो ये हम एकदम बोल सकते हैं कि आज के समय पे भाजपा का सरकार जो नीति है, वो एक तरफ बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है उस चीज़ में। सिर्फ बिल्किस बानो की केस नहीं है, आप उन्नाव में देखिए, उसके पहले भी बहुत सारे हादसा हुए हैं। हाथरस में देखिए, उस सरकार का क्या रोल रहा है, जहाँ जहाँ उनका सरकार है, भाजपा का क्या रोल रहा है। उन्होंने बार बार कोशिश किया है कि जो रेपिस्ट है, जो बलात्कारी है, उनका कहीं ना कहीं साथ देना। राम रहीम को छोड़ दिए, एग्जैक्टली छोड़ दिए। बहुत सारे तमाम सारे केस है, शायद कुछ केसेस ऐसे मीडिया में आते हैं, कुछ नहीं आते। तमाम सारे लोकल लेवल में भी ऐसी चीज़ें हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं, बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो बोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वही बात है कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें या किसी भी जनता की सशक्तिकरण की बात करें, जनवादी आंदोलन को मजबूत करना है। तभी आप लोगों की बात आती है तो ये कहा था कि विपक्ष का रोल अदा करती हैं आप लोग, जेएनयू वाले, आप खासतौर से आपका नाम आता है, लेकिन बिल्किस बानो का इतना बड़ा मामला रहा, आप लोगों को कोई आवाज़ सामने एकदम हुआ है। हमारे जेएनयू के अंदर हो, जंतर मंतर में हो, हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ है। शायद मुझे नहीं पता है कि मीडिया ने, मैं वही बोल रही हूँ कि जब मीडिया बिक गया है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मीडिया हमारा बात देखेगा। आज के समय पे भी मीडिया विपक्ष से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है कि आप चीज़ें कितना कर पा रहे। बात ये सरकार से पूछनी चाहिए। जितना प्रश्न विपक्ष से किया जा रहा है, ये प्रश्न तो इस समय पे मोदी जी से करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री वो है, पावर उनके पास है, पावर तो मेरे पास नहीं है। हम तो प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार से, लेकिन कितना प्रश्न जितना विपक्ष को पूछा जा रहा है, कितना प्रश्न मोदी जी को पूछा जा रहा है, कितना बार उनको घेर के पूछा जा रहा है कि आप नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे, आप बिल्किस बानो केस में चुप क्यों है। इस समय पे स्मृति ईरानी को सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के साथ सड़क पे क्यों नहीं दिख रहे हैं, निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हम लोग देख पा रहे हैं, जब इस तरीके से जो भाव है रुपीस का इस तरीके से गिरते जा रहा है। प्रश्न सरकार से, पर जहाँ पे पावर है उनसे पूछने की जरूरत है। विपक्ष है, विपक्ष लोगों से बनती है, विपक्ष जनता से बनती है, और जनता ही विपक्ष की आवाज़ हमने एकदम विपक्ष का जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ है, वो है। लेकिन बात है कि हमें ये भी दिखाने की ज़रूरत है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो आज वो पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ये सवाल पूछना हमारा सबका ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट मैसेज जनता के नाम, पूरे देश की जनता के नाम क्या देना चाहिए? हम यही देना चाहेंगे कि हम अपनी जो हक है, अब आसपास जो हो, हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी राजनीतिक समझ से हो, कुछ भी हो, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इंसान हैं और हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में सारे इंसान एक साथ एकत्रित तरीके से रोज़ी रोटी, शिक्षा उन्हें मिल पाए, एक बेहतर ज़िंदगी मिल पाए, इसकी खोज में है। अगर इसकी खोज में है तो हमें भी समझने की ज़रूरत है कि क्या आज के समय पे जो केंद्र में भाजपा सरकार है, वो क्या ये तमाम सारी चीज़ें हमें दे पा रहा है। अगर नहीं दे पा रहा है तो ये कैसा चीज़ है कि वो हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे विभाजन करके चला जा रहा है, और हमारी जो मूल प्रश्न है, रोज़ी रोटी का हो, नौकरी का हो, एक अच्छी ज़िंदगी का हो, उसका सवाल पूछने में हम लोग पीछे रह जाए। इन तमाम सारे सवालों को हमें आगे करना चाहिए। जनवादी जो हमारी एकता है, धर्म पे हो, जाति पे हो, सब हमारी सभी एकता, ये जो धरोहर है भारतवर्ष का, इसको एकत्रित रखते हुए आने वाले समय में हम लोग आगे चले और इस देश को और बेहतर बनाएं, यही हमारी अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए।